वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट में हमारे कुछ फीचर्स हैं। हमने स्केच ड्रॉ करना है, उसको एक्सट्रूड करना है। स्केच से मुराद हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, जिस तरह हम स्केच में ही इस तरह का पार्ट ड्रॉ कर देंगे, इसका स्केच ड्रॉ करेंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे। उसके बाद अगर इसका ये वाला जो हम इंटरनल क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो इसमें हमारे पास एक हेक्सागोनल शेप में एक स्केच ड्रॉ करके एक्सट्रूजन कट है। और सिमिलरली जो अंदर वाला भी कट है वो थोड़ा सा हमारे पास टिल्टेड है। तो इस पार्ट को बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्केच की कमांड्स हैं जो हमने सही तरीके से यूज़ करनी है इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस को यूज़ करते हुए हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। जो हमारे पास ये वाला अंदर वाला जो हमारे पास अभी हमने एक्सट्रूजन कट देखा है, उसमें हम देख सकते हैं ये वाला थोड़ा सा टिल्टेड है। तो इस तरह का टिल्टेड किस तरह बनाएंगे, और प्लस ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास एक हेक्सागोन शेप में है। इसको हमने ड्रॉ करना है, और उसके बाद ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो देखते हैं इस पार्ट को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन जो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसमें हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसको डायरेक्टली एक्सट्रूड करेंगे, ऊपर वाला पार्ट भी एक्सट्रूड करेंगे, और ये वाला एक फीचर, इसका बेसिक फीचर ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम ऐड इन करते जाएंगे इसके एक्सट्रूजन कट्स और एडिशनल फीचर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला जो नीचे वाले पार्ट का मैंने यहाँ पे एक्सट्रूजन जो स्केच ड्रॉ करना है, टॉप प्लेन हम सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, सर्कल कमांड, 60 हमारे पास डायमेंशन है। इसकी डायमेंशन और रेक्टेंगुलर प्लेट की डायमेंशन सेम है। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस पेस 20 मिलीमीटर में इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने ऊपर जो रेक्टेंगुलर प्लेट ड्रॉ करनी है, उसके लिए जो इसका ऊपर वाला हमारे पास फेस आ जाता है, अभी हमारे पास इस पार्ट को एक्सट्रूजन करके इसको हम सिलेक्ट करते हैं, स्केच, और यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल यूज़ करते हुए इस तरह का मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, जिसमें ये वाली डायमेंशन मेरे पास 150 मिलीमीटर, और जो दूसरी डायमेंशन है वो एग्जैक्टली सेम है जितनी हमारे पास इस सर्कल का डाया है। तो इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और ये वाली लाइन सेलेक्ट करते हैं और एक रिलेशन दे देते हैं टेंजेंट। टेंजेंट का जब हम रिलेशन देंगे तो हमारे पास ये वाली इसकी हाइट जो है वो एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली इसके डायामीटर जितनी हो जाएगी। फीचर्स, और इसको अब हम एक्सट्रूड करते हैं 10 मिलीमीटर, मैंने इसको एक्सट्रूड कर लेना है। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद ज़रा आए देखते हैं किस तरीके से हम ऊपर वाले फीचर्स ड्रॉ करते हैं। तो ऊपर ये मैं जस्ट प्लेन वाइट बैकग्राउंड कर देता हूँ बेहतर व्यू के लिए। अच्छा, यहाँ पे ऊपर वाले जो पार्ट मैंने ड्रॉ करने हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे अगर डायमेंशंस देखता हूँ तो मेरे पास 20 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस के बाद 10 मिलीमीटर थिकनेस है, और यही चीज़ यहाँ पे भी है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा, यानी इसका ये वाला फेस सेलेक्ट करके मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। यानी ये वाला फेस सेलेक्ट करके स्केच ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं, और लाइन कमांड सेलेक्ट करके इस तरह का मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद मेरे पास कर्व, और कर्व के बाद अगेन मैंने एक स्ट्रेट लाइन के साथ इसको कोइंसाइड करना है, और बेशक इसको क्लोज भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक रिलेशन देते हैं एज वर्टिकल, और सिमिलरली इस पॉइंट पे भी मैं रिलेशन देता हूँ टेंजेंट। अच्छा, ये वाली जो इसका रेडियस है वो तो ऑटोमेटिकली हमने इसकी जो हमारे पास डायमीटर है उस जितना ही रखना है। इसकी हाइट स्पेसिफाई करनी है। तो हाइट अगर हम देखते हैं तो हाइट हमारे पास यहाँ से 55 मिलीमीटर हाइट हो जाएगी। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे पास 55 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास जो है वो फुली डिफाइन है, लेकिन हमने अंदर वाला अब जो पार्ट ड्रॉ करना है, जो इसका मेन पार्ट है, इसको हमने ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल मेरे पास 38 मिलीमीटर का एक कंस्ट्रक्शन लाइन वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस करते हैं 38 मिलीमीटर, इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क यूज़ करते हैं, और 3 पॉइंट आर्क हमने इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब मैं इस आर्क को और इस कंस्ट्रक्शन सर्कल को रिलेशन देता हूँ टेंजेंट। उसके बाद इन तीनों पॉइंट्स को रिलेशन देते हैं हॉरिजॉन्टल, और सेंटर वाले पॉइंट को ओरिजिन के साथ रिलेशन देते हैं वर्टिकल। और फाइनली इसको मैं रेडियस इसका स्पेसिफाई कर देते हैं एज 4 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास जो है वो फुली डिफाइन है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, अब मैंने नेक्स्ट बेसिकली इसको नेक्स्ट जो मैंने इसके साथ एक कर्व ड्रॉ करना है, उसको हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, और जो मैंने ये वाला
दूसरा कर्व ड्रॉ करना है, उससे पहले मैं चाहूँगा ये वाले जो कर्व है, ये बाकी जितने भी मेरे पास पैटर्न हो रहे हैं वो कर्व्स में ड्रॉ कर लूँ। यानी हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं 3 4 5 6 7 8 मेरे पास पैटर्न्स हैं, तो यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और 8 नंबर ऑफ एंटिटीज सेलेक्ट करते हैं। एंटिटीज टू पैटर्न, पॉइंट, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये मेरे पास सारी की सारी जो है वो पैटर्न्स हो गए हैं। अच्छा, इनको भी बेशक अगर फुली डिफाइन अभी हम बाद में करते हैं। ओके, यहाँ पे अगेन मैं 3 पॉइंट आर्क यूज़ करता हूँ और इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। इस आर्क को भी रिलेशन देते हैं टेंजेंट और सिमिलरली टेंजेंट। ये मेरे पास ओवर डिफाइन हो रही है टेंजेंट के साथ। ओके, इसको मैं यहाँ पे ओके, ये ओवर डिफाइन इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये जो मैंने रिलेशन दिया हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो हॉरिजॉन्टल का रिलेशन है, और यहाँ पे रिलेशन दे देते हैं एज टेंजेंट। ओके, नहीं, बेसिकली ये वाला रिलेशन भी हमें रिक्वायर्ड ही है, इसको भी हम देते हैं। ओके, ये मैंने टेंजेंट दे दिया है। अब मैं बेसिकली इस कर्व को दोबारा से पैटर्न करता हूँ। पहले तो मैंने ऊपर वाला कर्व पैटर्न किया है, अब ये वाला जो कर्व है इसको पैटर्न करते हैं। सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं, एंटिटीज टू पैटर्न, रिक्वायर्ड पॉइंट, सेंटर पॉइंट इसी सर्कल का, कंस्ट्रक्शन सर्कल का, और नंबर ऑफ एंटिटीज हमारे पास 8 आ जाएंगी। क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पूरी पैटर्न्स आ चुके हैं। अब मैं इस कर्व को और इस कर्व को रिलेशन देता हूँ टेंजेंट का, तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास इस टाइम फुली डिफाइन हो चुकी है। ओके, तो ये हमने जो स्केच है ये ड्रॉ कर लिया। अब हम बेशक इसको क्लिक ओके करते हैं और अब चलते हैं और इसको एक्सट्रूड करते हैं। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, जो रिक्वायर्ड थिकनेस है दैट इज 10 मिलीमीटर। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने ड्राइंग में देखा था ऑफसेट डिस्टेंस मेरे पास 20 मिलीमीटर था। ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लिक ओके। जस्ट मेक श्योर कि आपकी डायरेक्शन सही हो, यानी ये वाली डायरेक्शन नहीं, ये वाली रखनी है ताकि हमारे पास डिस्टेंस 20 ये वाला एग्जैक्ट हो। क्लिक ओके। ओके, मेरे पास एक पैटर्न इस टाइम ड्रॉ हो गया। अब मैंने दूसरा पैटर्न ड्रॉ करना है, तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे राइट प्लेन और इसको डायरेक्ट मिरर कर सकते हैं। दोबारा हमें बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को मिरर कर लेते हैं। ओके, फाइनली हम यहाँ पे जो अब हमने यहाँ पे कट देना है उसको हम कट देते हैं, यानी इस पॉइंट पे ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच, और यहाँ पे पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं। जस्ट मेक श्योर के 6 साइड्स हो। ओके, यहाँ पे जो हमने पॉलीगॉन ड्रॉ करना है ये वाला हम देख सकते हैं पॉलीगॉन हमारे पास है, जिसमें इन तीनों पॉइंट्स को रिलेशन देते हैं एज हॉरिजॉन्टल, और जो डिस्टेंस है दैट इज 40। सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है दैट इज 40, और 11 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूजन कट देना है। तो 11 मिलीमीटर हम यहाँ पे एक्सट्रूजन कट दे देते हैं, 11, क्लिक ओके। ओके, उसके बाद जरा आए नेक्स्ट मैंने क्या करना है। नेक्स्ट बेसिकली मैंने जो अंदर वाला कट देना है थोड़ा सा मेरे पास इंक्लाइंड है, इसलिए एक ही ऑप्शन है, हम यहाँ पे रिवॉल्व कट यूज़ करें। लॉफ्टेड कट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन रिवॉल्व कट ज़्यादा आसान रहेगा। ओके, ये वाला फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच में चलते हैं। यहाँ पे व्यू मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कि मेरे पास हिडन लाइंस विजिबल हो, क्योंकि मैंने यहीं पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, और वर्टिकल से उसका जो डायमेंशन है, उसका एंगल है दैट इज 10 डिग्री, और जो उसकी हॉरिजॉन्टल मेरे पास ये वाला 28। सो 28 डिवाइड बाय 2 इज 14 मिलीमीटर इसको रिक्वायर्ड डिस्टेंस देना है। ओके, दैट्स इट। अब बाकी जो लाइंस मैं यूज़ करूँगा उसको सिर्फ एक क्लोज कॉन्टूर बनाने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। फीचर्स, रिवॉल्व कट, और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन में यहाँ पे ये वाली लाइन सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक ओके, और अपना वापस जो व्यू है उसको वापस मैं ये वाला ले आता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक इंक्लाइंड कट आ चुका है। ओके, अब मैंने अभी भी एक दो फीचर्स और हैं, जिसमें यहाँ पे ये वाला बेसिकली फीचर है, इसको मैंने ड्रॉ करना है, और बाकी मैंने फिलिट्स देने हैं। सो 1 मिलीमीटर के फिलिट्स हैं, और ये वाले साइड वाले मेरे पास 5 मिलीमीटर के फिलिट्स हैं। तो क्विकली हम फिलिट्स भी देते हैं। फिलिट्स मैंने बिल्कुल एंड के लिए इसीलिए रखे थे। अच्छा, अभी भी मैं कहूँगा फिलिट ना आप दें, ये वाला 5 वाला तो दे देते हैं, लेकिन बाकी फिलिट्स अभी नहीं देने, क्योंकि बाकी फिलिट्स हमें पहले वो वाला फीचर ड्रॉ करना है, उसके बाद हम फिलिट दें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज हमारे पास मिस्टेक या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ जाएगी।
तो मैं चाहूँगा यहाँ पे फ्रंट प्लेन क्विकली सिलेक्ट करते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं स्मार्ट डायमेंशन, और ये वाले जो मेरे पास एंगल होगा दैट इज़ 45, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन मेरे पास 50। ओके, फुली डिफाइन। अब यहाँ पे फीचर्स में रिप कमांड में चलते हैं और रिक्वायर्ड थिकनेस अगर हम देखते हैं सो 5 मिलीमीटर हमारे पास रिक्वायर्ड थिकनेस है। जस्ट मेक श्योर कि ये बिल्कुल मिडल में वाला सिलेक्ट हो, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिप कमांड के जरिए एक फीचर ड्रॉ हो गया है राइट प्लेन, और इसको भी क्विकली मिरर करते हैं और फिर हम चलते हैं और बाकी जो हमने एजेस को फिलेट करना है 1 मिलीमीटर का वो हम फिलेट दे देते हैं। सो 1, प्रेस एंटर। ओके, यहाँ पे नहीं, ये वाला सिलेक्ट नहीं कर सकते, जस्ट एजेस सिलेक्ट करने हैं, नीचे वाला एज सिलेक्ट करेंगे और सिमिलरली यहाँ पे ये वाले एजेस सिलेक्ट करते हैं। ओके, ये हम देख सकते हैं ये हमारे पास रिक्वायर्ड एजेस सिलेक्ट हो गए हैं। और उसके बाद अच्छा एक चीज़ मैं और देख लूँ हमारे पास, यस ये वाली चीज़ भी अगर फिलेट है तो डायरेक्टली हम ये वाला फेस सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हो गया, डायरेक्टली हम ये वाला फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाला फेसेस भी हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड फिलेट्स भी आ गए हैं, इसीलिए मैंने इस फीचर को बनाने के बाद फिलेट किया क्योंकि अदरवाइज़ ये वाला फिलेट नहीं हम दे सकते थे। ओके, तो ये हम देख सकते हैं दैट्स इट, पार्ट जो है वो मेरा इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस अगर देनी है तो अपीयरेंस हम यहाँ से कोई सी अपनी मर्ज़ी की रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे सकते हैं। तो दैट्स इट। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।